क्या आप जानते हैं कि कभी भगवान ने क्रोध को ही अपना अस्त्र बनाया था? क्योंकि जब धर्म दब जाता है तब शांति पर्याप्त नहीं होती। ये कहानी है त्रेता युग के अंत की, जब पृथ्वी राजाओं के अहंकार से कराह रही थी। उस समय राजा स्वयं को भगवान से ऊपर समझने लगे थे। शक्ति थी पर धर्म नहीं। क्षत्रिय राजाओं ने ऋषियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू कर दिए। यज्ञ रोके गए, तप नष्ट किया गया। पृथ्वी ने ये बोझ सहना कठिन मान लिया और देवताओं तक ये पीड़ा पहुंची। तब भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लेने का निश्चय किया, एक ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय शक्ति के साथ। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि के घर हुआ। बालक शांत था पर उसकी आंखों में अग्नि थी। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया जो अधर्म का नाश कर सकता था। परशुराम ने तप और शस्त्र दोनों में सिद्धि पाई, ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संतुलन। लेकिन तब हुआ एक भयानक अपराध। राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। उसी क्षण परशुराम का क्रोध धर्म बन गया और उन्होंने पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। ये बदला नहीं, धर्म की स्थापना थी। हर युद्ध के बाद उन्होंने रक्त से हाथ नहीं रंगे, बल्कि तप और प्रायश्चित किया। ये अवतार सिखाता है कि क्रोध भी पवित्र हो सकता है, अगर वो धर्म के लिए हो। जब त्रेता युग समाप्त हुआ तो परशुराम जीवित रहते हुए भी अदृश्य हो गए। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर हैं, चिरंजीवी के रूप में। द्वापर युग में उन्होंने कर्ण और भीष्म को शिक्षा दी और भविष्य की घटनाओं को देखा। कलयुग में भी उनका नाम भय और सम्मान दोनों जगाता है, क्योंकि वे न्याय के प्रतीक हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति बिना धर्म के विनाशकारी होती है और धर्म बिना साहस के कमजोर। दोनों का संतुलन ही ईश्वर है। प्रश्न ये नहीं कि परशुराम फिर कब आएंगे, प्रश्न ये है, क्या हम अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसी ही रहस्यमयी और शास्त्रों पर आधारित जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।